जब भी हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, लग्जरी कार्स, बड़ा सा घर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस सब की शुरुआत आखिर होती कहां से है? नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक यात्रा है खुद के अंदर झांकने की, अपनी संभावनाओं को पहचानने की और एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ने की जहां रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फुलफिलमेंट तक फैली होती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वेक अप कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कितनी बार खुद को नजरअंदाज करते हैं, अपने ड्रीम्स को, अपने टैलेंट्स को, अपनी एनर्जी को। हम दूसरों के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात खुद में निवेश करने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप में निवेश करके न केवल एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां संतोष भी हो और सफलता भी। हम सभी किसी न किसी दौड़ में भाग रहे हैं, कोई करियर के पीछे, कोई पैसों के, कोई रिश्तों के। पर इस दौड़ में सबसे जरूरी चीज अक्सर छूट जाती है, और वो है हम खुद। अगर आपने खुद पर काम नहीं किया, अपने आप को ग्रो नहीं किया, तो चाहे बाहर कितनी भी सक्सेस मिल जाए, अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता। इसलिए इस वीडियो में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से असली रिचनेस शुरू होती है। हम बात करेंगे उन 6 सीक्रेट्स की जो न केवल इस किताब में बताए गए हैं, बल्कि जिन्हें अपनाकर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। और यही हम चाहते हैं कि आप भी बदलाव का हिस्सा बने। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पैसे कमाना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पीस, पैशन और पर्पस के साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि सच्चा अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा जीता है, अपने टर्म्स पर, अपने वैल्यूज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां आप सिर्फ इस किताब को नहीं समझेंगे, बल्कि खुद को भी थोड़ा और बेहतर जान पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं, टाइम, एनर्जी और लव, तो जिंदगी खुद आपको रिटर्न देती है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक रिच लाइफ। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आपके नजरिए में एक गहरा बदलाव महसूस होगा। चैप्टर 1, अपनी जीवन शैली के निर्णय खुद लें। बचपन से ही हम दूसरों के बनाए नियमों और उम्मीदों में जीना सीखते हैं। माँ बाप कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, समाज कहता है इंजीनियर बनो, रिश्तेदार पूछते हैं अब शादी कब करोगे। ये और जब हम थक कर रुकते हैं तो खुद से पूछते हैं मैं असल में कौन हूँ। यही सवाल उठता है जब हम बात करते हैं अपनी लाइफस्टाइल की। जिंदगी जीने का तरीका कोई ऐसा कंबल नहीं है जो एक ही साइज सब पर फिट हो जाए। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो कुछ रात को 2 बजे अपनी क्रिएटिविटी के शिखर पर होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ज्यादातर समय दूसरों के बनाए फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश में ही जिंदगी बिता देते हैं। और जब ऐसा होता है तब असली हम कहीं खो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो दिन भर ऑफिस में बैठा है, टाई बांधकर, चेहरे पर मुस्कान लिए, लेकिन दिल से अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि वो हर दिन एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो उसकी नहीं है। जो डिसीजंस उसने लिए वो दरअसल उसके नहीं थे, वो डिसीजंस थे सोसाइटी, पेरेंट्स या फियर के। यही वजह है कि बहुत से लोग सक्सेस के शिखर पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस करते हैं। पैसा तो होता है पर पीस नहीं। पर सोचिए, अगर आप हर सुबह उठें और आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं वो आपने खुद चुना है, जो खाना आप खाते हैं, जो काम आप करते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, ये सब आपकी पहचान को दर्शाते हैं, न कि समाज के बनाए हुए आपके नकली रूप को। वो एहसास प्राइसलेस होता है, क्योंकि तब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, आप सच में जी रहे होते हैं। अपनी जीवन शैली के निर्णय खुद लेना एक रिबेलियन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद के प्रति। ये कहना है कि मैं खुद का इतना सम्मान करता हूँ कि अपना रास्ता खुद चुन सकूं। चाहे वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल हो या लैविश वन, योगा हो या वेट लिफ्टिंग, किताबें पढ़ना हो या नेटफ्लिक्स देखना, जब तक वो आपके दिल से आता है तब तक वो लाइफस्टाइल आपकी है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लीजिए अर्जुन। सबकी तरह उसने भी एमबीए किया, अच्छी जॉब पाई, बड़ी कंपनी में काम किया, लेकिन हर शाम ऑफिस से लौटते हुए वो एक ही चीज सोचता था, क्या ये सब मेरे लिए है। उसकी रूह हर दिन चुपचाप चिल्लाती थी, पर बाहर सब कुछ परफेक्ट दिखता था। एक दिन उसने फैसला किया, वो अब और नहीं जिएगा किसी और के पैमानों पर।
उसने नौकरी छोड़ी, ट्रैवल ब्लॉगर बना, कम पैसे थे, पर अब हर सुबह वो खुद को महसूस करता था, क्योंकि अब जो जिंदगी वो जी रहा था वो उसी की बनाई हुई थी। हमें अर्जुन बनने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि हम अपनी पसंद को पहचाने और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। हो सकता है शुरू में डर लगे, लोग सवाल करें, क्या कर रहे हो, क्या ये प्रैक्टिकल है? लेकिन जब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं तो आप अपनी जिंदगी के राजा बनते हैं। याद रखिए, एक रिच लाइफ सिर्फ पैसों से नहीं बनती, वो बनती है उस आजादी से जब आप कह सकें, ये मेरा रास्ता है और मैं इसे खुद चुना है। यही असली रिचनेस है, जब आपकी लाइफस्टाइल आपकी सोल को रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए आज से एक छोटा सा कदम लें, एक डिसीजन अपने लिए लें, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई और भी नहीं खड़ा होगा। चैप्टर 2, परिवार को प्राथमिकता दें। बचपन की एक बात याद आती है, जब स्कूल से घर आते ही माँ दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मिलती थी। थकान होती थी लेकिन उनके एक सवाल, खाना खाया, में एक सुकून होता था। उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन आज जब हम सब अपने अपने कामों में, करियर की दौड़ में और दुनिया को इम्प्रेस करने में व्यस्त हैं, तब वो एक छोटी सी मुस्कान, वो बिना कहे हमारी फिक्र करना, सब कुछ याद आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। कभी जो परिवार हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था वही अब एक कोना बन जाता है, जहां हम कभी कभी जाते हैं जब समय मिले। हम सोचते हैं सक्सेस पहले आ जाए, फिर सबको वक्त देंगे, पहले पैसा फिर परिवार। लेकिन सवाल ये है, अगर परिवार साथ ना हो तो सक्सेस का क्या मतलब रह जाता है? कितने लोग हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, लग्जरी कारों में चलते हैं, लेकिन दिल के अंदर खालीपन लिए जीते हैं, क्योंकि दौलत तो इकट्ठा हो गई पर जिनके साथ बांटनी थी उनके साथ रिश्ते ही खो गए। और जब रिश्ते खो जाते हैं तब सबसे बड़ी कमी महसूस होती है बिलोंगिंग की, उस अपनापन की जो किसी ऑफिस के प्रमोशन में नहीं, बल्कि माँ की आवाज, पिता की सलाह, भाई की मस्ती और बहन की हंसी में मिलती है। किताब हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से जोड़ती है जिसने अपने करियर के लिए शहर बदल दिया, दिन रात मेहनत की, बड़ी पोस्ट पाई, पैसा कमाया, लेकिन जब बीमारी में अस्पताल पहुंचा तो देखने वाला कोई नहीं था। उस अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। तब उसने जाना कि असली रिचनेस का मतलब सिर्फ इनकम नहीं बल्कि इन्वॉल्वमेंट है, उन रिश्तों में जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के हमें अपनाते हैं। हम अक्सर ये सोचकर गलतियां करते हैं कि परिवार तो हमेशा साथ रहेगा, पर सच्चाई यह है कि रिश्ते भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, वक्त का, प्यार का, सुनने और समझने का। और ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देती है इमोशनल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो किसी भी मुश्किल में आपको थाम सकता है। जब आप अपने माता पिता को गले लगाते हैं, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, बच्चों की बातें सुनते हैं, अपने जीवन साथी की बातें बिना फोन देखे सुनते हैं, तब आप सिर्फ क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे होते, आप एक ऐसी लेगेसी बना रहे होते हैं जो पीढ़ियों तक याद रहती है। इसलिए अपने परिवार को सिर्फ वीकेंड्स या फेस्टिवल्स तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनके बिना अधूरे हैं, क्योंकि जब जीवन के अंत में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो प्रमोशंस नहीं, वेकेशंस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वही लम्हे मायने रखेंगे जो आपने अपनों के साथ जिए थे। रिच वही होता है जो अपने रिश्तों में भी अमीर हो। और जब आप परिवार को प्राथमिकता देते हैं तब जिंदगी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सोलफुल बन जाती है। तो दोस्तों, आज ही अपने किसी करीबी को कॉल करिए, उनसे बातें करिए और उन्हें महसूस कराइए कि वो आपके लिए कितने कीमती हैं। चैप्टर 3, जहां भी काम करें खुद के लिए करें। बचपन में हम सबने एक सपना देखा होता है, कुछ बनने का, कुछ करने का, खुद का नाम रोशन करने का। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ये ख्वाहिशें कहीं ना कहीं खोने लगती हैं। हम एक जॉब पकड़ लेते हैं, रोज सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, बॉस की डांट सुनते हैं और फिर शाम को थक हार कर घर लौटते हैं। महीने के आखिर में सैलरी आती है जो अक्सर खत्म हो जाती है अगले ही कुछ दिनों में। फिर वही सिलसिला दोहराया जाता है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम फंस चुके होते हैं बिना ये सोचे कि क्या हम वाकई अपने लिए जी रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर वही काम जो आप कर रहे हैं, वही जॉब, वही डेस्क, वही फाइलें, अगर आप उसे सिर्फ एक एम्प्लॉई की तरह नहीं बल्कि ओनर माइंडसेट के साथ करें तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए कि आप अपने ऑफिस में एक टीम का हिस्सा नहीं
बल्कि उस टीम के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसे ऐसे करें जैसे वो क्लाइंट आपका खुद का हो। जब आप किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हो तो उसे ऐसे बनाइए जैसे वो आपकी खुद की कंपनी के लिए हो, क्योंकि फर्क माइंडसेट में होता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, उत्कृष्ट कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे पसंद करें। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि जब आप अपने काम को ओनरशिप के साथ करते हैं तब आप उसमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि आत्मा डालते हैं। कल्पना कीजिए एक फूल वाले की जो हर रोज सड़क किनारे फूल बेचता है। वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं है, लेकिन जब आप उससे फूल खरीदते हैं तो वो इतने प्यार से गुलाब चुन कर देता है जैसे वो आपका अपना हो। उसका चेहरा मुस्कान से खिला रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को सिर्फ काम नहीं मानता, वो उसमें अपने आप को देखता है। वो जानता है कि ये उसका खुद का छोटा सा बिजनेस है और उसका हर कस्टमर एक रिश्ता है। उसी तरह अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो अपने काम को ऐसे देखिए जैसे ये आपकी खुद की कंपनी है। इससे न सिर्फ आपका एटीट्यूड बदलेगा बल्कि आपका रिजल्ट भी बदलेगा। आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने काम से जुड़ाव महसूस करेंगे। आज की दुनिया में सिर्फ सर्वाइवल करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन थ्राइव वही करते हैं जो अपने काम में पर्पस ढूंढते हैं, और पर्पस वहीं से आता है जब आप अपने काम में ओनरशिप लेते हैं। जब आप खुद को एम्प्लॉई नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर की तरह देखते हैं। इस सोच से सिर्फ आपका करियर नहीं बदलता, आपकी जिंदगी बदलती है। क्योंकि जब आप खुद के लिए काम करने लगते हैं तो आपको हर सुबह उठने का एक रीजन मिलता है, सिर्फ पेचेक के लिए नहीं बल्कि अपने ड्रीम को एक दिन हकीकत बनाने के लिए। आपका बॉस शायद कभी आपकी मेहनत को उस नजर से ना देखे, लेकिन जब आप खुद को अपना बॉस मानने लगते हैं तो आपकी मेहनत खुद आपके लिए रिवॉर्ड बन जाती है। और यही तो सच्ची अमीरी है, जब आप अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने नजरिए से एक बेहतर, रिचर लाइफ की ओर कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, आप जहां भी काम कर रहे हो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप खुद के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं। तो काम कीजिए पूरी ईमानदारी, पूरी ओनरशिप और पूरी हार्ट से, क्योंकि जब आप खुद के लिए काम करते हैं तो जिंदगी भी आपके लिए काम करने लगती है। चैप्टर 4, अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। कभी कभी हम सबको लगता है कि काश दिन के 24 घंटे नहीं बल्कि 30 होते, लेकिन फिर भी क्या हम तब भी संतुष्ट होते? शायद नहीं, क्योंकि असली कमी समय की नहीं बल्कि उसके उपयोग की होती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन चेक करता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब की वीडियोस में इतना खो जाता है कि कब 2 घंटे निकल जाते हैं उसे खुद भी पता नहीं चलता। फिर वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भागता है। दिन भर की थकान के बाद शाम को वही रूटीन, टीवी, फोन और फिर बिस्तर। और यह सब करते हुए वह सोचता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है अपने सपनों के लिए। अब जरा एक दूसरे इंसान की तस्वीर बनाइए जो सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछता है, आज मुझे अपने सपने के कितना करीब जाना है। वो अपना दिन एक पर्पस के साथ शुरू करता है, चाहे ऑफिस हो या बिजनेस। वो अपने हर घंटे को इस तरह इन्वेस्ट करता है जैसे एक समझदार इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, सोच समझकर, सही जगह और भविष्य की ग्रोथ के लिए। यही फर्क होता है एक नॉर्मल लाइफ और रिच लाइफ में। हर इंसान को 24 घंटे बराबर मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का क्या करते हैं। समय को अगर आप हल्के में लेते हैं तो यह फिसलता है, ठीक रेत की तरह, मुट्ठी से। लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं, इसे वैल्यू देते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, तब हम अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आज आप अपने 24 घंटों को सहेजना नहीं सीखते, तो आने वाले किसी भी दिन में बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं आता कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। वहीं कुछ लोग जिनके पास साधन सीमित हैं, वो केवल समय का समझदारी से उपयोग करके अपना मुकाम बना लेते हैं। टाइम आपके पास भी है, मेरे पास भी, और उस अरबपति के पास भी जिसे हम एडमायर करते हैं। लेकिन उस अरबपति ने अपने हर मिनट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया।
उसने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया, प्रायोरिटीज को सेट किया और सेल्फ ग्रोथ में समय लगाया। यही तो असली रिचनेस है, जब आप अपने हर दिन को कॉन्शियसली जीते हैं, जब आप नेटफ्लिक्स बिंज के बजाय एक किताब पढ़ने का फैसला करते हैं, जब आप स्क्रोलिंग के बजाय जर्नलिंग करते हैं और जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज सैक्रिफाइस करते हैं। जीवन बहुत तेजी से बीतता है और अगर हम आज अपने समय के साथ इंटेंशनल नहीं हुए तो एक दिन पीछे मुड़कर सिर्फ रिग्रेट्स बचेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं। इसलिए अगली बार जब आप अपने हाथ में फोन उठाएं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस वक्त कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए? क्या मैं इस समय का इस्तेमाल अपने भीतर के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कर सकता हूं? क्योंकि जब आप अपने समय को सीरियसली लेने लगते हैं तो जिंदगी भी आपको सीरियसली लेने लगती है। आपके पास हर दिन एक मौका है खुद को एक बेटर वर्जन बनाने का, अपने ड्रीम्स को थोड़ा और पास लाने का और उस लाइफ की ओर बढ़ने का जहां रिचनेस सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि हर उस चीज में हो जो आपको कंप्लीट बनाती है। तो चलिए आज से ही एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम अपने हर मिनट को ऐसे जिएंगे जैसे वो हमारे सपनों की करेंसी हो, क्योंकि सच में ऐसा ही है। समय सिर्फ पैसा नहीं है, समय जिंदगी है और आप इसे कैसे बिताते हैं यही तय करता है कि आपकी जिंदगी कितनी समृद्ध होगी। अब आप बताइए, आज आपने अपने टाइम का कितना अच्छा इस्तेमाल किया? चैप्टर 5, स्नीकर्स की बहस। कभी आपने गौर किया है कि हम अक्सर अपने पैसों का इस्तेमाल दिखावे में ज्यादा करते हैं बजाय उस सच्ची जरूरत के जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है? एक नया फोन, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, ये सब हमें बाहर से अमीर दिखा सकते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में हमें अंदर से संतुष्ट करते हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसकी गहराई उस माइंडसेट को उजागर करती है जिससे हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है, और वो है द ग्रेट स्नीकर डिबेट, यानी स्नीकर्स की बहस। कल्पना कीजिए, एक लड़का है, नाम मान लीजिए रोहित, कॉलेज में पढ़ता है, अपने सपनों को लेकर बहुत पैशनेट है। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखती है, उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर एक नए नाइकी एयर जॉर्डन की अनबॉक्सिंग कर रहा है। रोहित का दिल मचल जाता है। वह सोचता है, अगर मेरे पास भी ये जूते होंगे तो लोग मुझे सीरियसली लेंगे, मैं कूल दिखूंगा, लोग नोटिस करेंगे। अब वह किसी तरह पैसों का इंतजाम करता है, अपनी सेविंग्स खर्च करता है, दोस्तों से उधार लेता है और वो महंगे जूते खरीद लेता है। कुछ दिन तक सब अच्छा लगता है, दोस्त तारीफ करते हैं, कुछ जेलस भी होते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद सब वैसा ही हो जाता है। नए जूते अब पुराने लगने लगते हैं और अटेंशन कहीं और चली जाती है। लेकिन रोहित अब भी उन ईएमआई में उलझा है जो उसने उन स्नीकर्स के लिए ली थी। सेटिस्फैक्शन मोमेंटरी था, लेकिन असर लंबा। अब सोचिए, क्या रोहित ने खुद में इन्वेस्ट किया या सिर्फ अपने अपीयरेंस में? स्नीकर्स की यह बहस सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं है, यह हमारी सोच को दर्शाती है। हम क्यों बार बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ से हमें दूर कर देते हैं? हमें लगता है कि बाहर की चीजें हमारे अंदर की कमी को भर देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि रिचनेस कभी भी बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर से उपजती है। सेल्फ वर्थ का कोई ब्रांड नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि अमीर बनने के लिए महंगे दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि सही डिसीजंस लेना जरूरी है। असली इन्वेस्टमेंट वो होती है जब आप अपने स्किल्स में, नॉलेज में, रिलेशनशिप्स में और माइंडसेट में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप खुद को ग्रो करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस कहानी का सार यही है, चूज वाइजली। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों में लगाना चाहते हैं जो सिर्फ चंद दिनों के लिए आपको अच्छा महसूस कराएंगे, या फिर उन चीजों में जो आपकी जिंदगी को सच में बदल देंगी? जिंदगी में हर बार दो रास्ते होते हैं, एक जो दिखने में आकर्षक है और दूसरा जो असल में आपको कुछ बना सकता है। समझदारी इसी में है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म डिजायर्स के बहकावे में ना आए, क्योंकि आखिर में वो स्नीकर जो कल स्टेटस सिंबल था आज आपके अलमारी के कोने में पड़ा धूल खा रहा होता है। लेकिन वो किताब जो आपने खुद पर निवेश करके पढ़ी थी वो आज भी आपकी सोच को रोशन कर रही होती है। तो अगली बार जब आप कोई इम्पल्सिव खर्च करने का मन बनाए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरी ग्रोथ के लिए है या बस दिखावे के लिए? यही फर्क है एक आम जिंदगी और एक रिच लाइफ के बीच। चैप्टर 6,
अपनी मनचाही जिंदगी का रास्ता खुद तय करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने कभी अपने लिए सोची थी? या फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आपने अपने सपनों से समझौता कर लिया, क्योंकि समाज ने कहा, क्योंकि परिवार ने कहा, या शायद इसीलिए क्योंकि डर था असफल होने का, अकेले छूट जाने का, या फिर रास्ता खो देने का। और रास्ता खो वो था, लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपकी जिंदगी का रास्ता कोई और तय नहीं कर सकता, न माता पिता, न समाज, न आपका बॉस, और न ही आपकी जिम्मेदारियां। अगर स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है तो मंजिल भी उनकी होगी, आपकी नहीं। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो वो गिरता है, घबराता है, रोता है, लेकिन वो किसी और को साइकिल चलाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है गिरते पड़ते ही सही, उसे चलाना खुद ही सीखना है। वैसे ही जिंदगी की साइकिल भी खुद चलानी पड़ती है। हमारी सोसाइटी में एक अनरिटन रूल है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, ईएमआई भरो और जिंदगी किसी डिफॉल्ट सेटिंग में जीते चले जाओ। लेकिन क्या हर इंसान की डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट एक जैसी हो सकती है? नहीं। और यही इस सोच का सबसे बड़ा धोखा है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी को सुकून चाहिए तो किसी को संघर्ष, कोई माउंटेन्स में शांति चाहता है तो कोई मेट्रो सिटीज की हसल में अपना मकसद। लेकिन असली रिचनेस तब आती है जब आप उस लाइफ को जीते हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है, ना कि वो जो दुनिया को इम्प्रेस करती है। एक कहानी है, एक टैलेंटेड लड़की थी जिसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसने एमबीए किया, कॉर्पोरेट जॉब पकड़ी और सालों तक एक डेस्क के पीछे बैठकर खुद को खो दिया। हर दिन उसकी आंखों से चमक थोड़ी और कम होती गई। एक दिन उसने सब छोड़कर फिर से ब्रश उठाया और आज वो इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशंस में अपने काम के लिए पहचानी जाती है, क्योंकि उसने वो रास्ता चुना जो उसका था। हर बार जब आप किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को मोल्ड करते हैं तो एक हिस्सा आप में मर जाता है, लेकिन जब आप खुद को सुनते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको थाम लेती है और कहती है, चलो अब तुम सही रास्ते पर हो। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता आसान है, सवाल है कौन सा रास्ता आपका है। कभी कभी वो रास्ता डरावना लगता है, अकेला लगता है, लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, और जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास में अपनी पहचान छोड़ते हैं। अपने ड्रीम्स को क्लैरिटी दो, अपने वैल्यूज को पहचानो, और फिर बिना अपॉलॉजी, बिना गिल्ट अपनी टर्म्स पर जीना शुरू करो। क्योंकि असली रिचनेस पैसे में नहीं, पहचान में नहीं, बल्कि उस सेटिस्फैक्शन में है जो तब मिलता है जब आप रात को सिर तकिए पर रखते हो और कहते हो, हाँ, आज मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। तो आज ही एक वादा कीजिए खुद से कि आप अब से अपने रास्ते खुद तय करेंगे, अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट खुद बनाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसका रास्ता भी आप ही को चुनना है। तो दोस्तों, जिंदगी की इस किताब के ये 6 राज हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना तो शेयर मार्केट में है, ना रियल एस्टेट में, और ना ही किसी बिजनेस में, बल्कि वो है आप खुद में। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार को महत्व देते हैं और अपनी मंजिल की दिशा खुद तय करते हैं, तब आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप एम्पावर्ड बनते हैं। क्योंकि सच तो ये है, दुनिया वही लोगों को याद रखती है जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो खुद को बदलते हैं और फिर दुनिया को बदलते हैं। अब ये आप पर है कि आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ इंस्पायर हों या फिर एक एक्शन लें। खुद को अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माने और हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीक्रेट दिल से कनेक्ट हुआ। और अगर आप ऐसे ही इंस्पायरिंग किताबों की समरीज हमारे साथ जुड़कर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। आप जैसा आज खुद को बना रहे हैं वैसा ही कल आपकी जिंदगी बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, खुद से प्यार कीजिए और याद रखिए, द रिचेस्ट लाइफ बिगिंस विद द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। धन्यवाद।